हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रिसेप्टर्स, जिसमें मेनली पढ़ेंगे अपन फोटो रिसेप्टर्स एंड फोनो रिसेप्टर्स। तो अपन देखते हैं रिसेप्टर्स। Receptors. On the basis of their position, receptors are of different types, such as extroreceptors. Extroreceptors, such as external sense organs. They remains directly contact with environment and receive stimuli from external environment. Receive stimuli from external environment. Extroreceptors. नेक्स्ट है प्रोप्रियोरिसेप्टर्स। दे do not in direct contact with external environment, but they affected by external changes। यानी डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो ये इफेक्ट होते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन मसल्स, जॉइंट्स एंड टेंडन्स। तो एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स दूसरे, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स थर्ड हैं। Visceral receptors, they are present in visceral organs and receive internal stimuli। तो देखिए, पोजीशन के बेस पर तीन तरह के रिसेप्टर हैं, एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स एंड विस्तर रिसेप्टर्स। और अगर इनके फंक्शन के बेस पे देखें तो रिसेप्टर्स कई तरह के हैं। जैसे अपन देखें टेंगो रिसेप्टर्स, दे आर सेंसिटिव फॉर टच, हॉट, कोल्ड, प्रेशर, है ना। टेंगो रिसेप्टर्स, दे आर सेंसिटिव फॉर टच, हॉट, कोल्ड, प्रेशर एटसेट्रा। अब इसमें देखिए कितने के हैं। जैसे Meissner's corpuscle cells, they are situated just below the epidermis, or they are situated in epidermis and sensitive for touch। नेक्स्ट है Pacinian corpuscles, Pacinian corpuscles, they are
deeply situated in dermis, deeply situated in dermis, and they are sensitive for changes in pressure. नेक्स्ट है Merkel disc. They are also present in epidermis and they are sensitive for touch. तो all they are tango receptors. जैसे मिशनर्स कॉर्पसेल्स जो एपिडर्मिस में है, टच के लिए सेंसिटिव है और लाइट प्रेशर के लिए भी सेंसिटिव है. पेसिनियन कॉर्पसेल्स जो डर्मिस में डीपली सिचुएटेड हैं, दे आर सेंसिटिव फॉर चेंजेस इन प्रेशर. मेरकेल डिस्क, they are present in epidermis and sensitive for touch. So they are different type of tango receptors. इसके अलावा भी कई तरह के रिसेप्टर्स हैं, जैसे फोनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, रियो रिसेप्टर्स. तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए एल्जेसिक रिसेप्टर्स, या इन्हीं को बोलते हैं नोसी रिसेप्टर्स. They are sensitive for pain. Thermoreceptors, they are sensitive for cold and hot. cold के लिए है end bulb of Krauss of स्किन, एंड यहां पर है रूफिनी ऑर्गन्स. दे आर थर्मो रिसेप्टर्स. कोल्ड के लिए है एंड बल्ब ऑफ क्राउसिस एंड हॉट के लिए है रूफिनी ऑर्गन्स. इसी तरह से अपन देखते हैं फोटो रिसेप्टर्स. दे आर सेंसिटिव फॉर लाइट. And phonoreceptors, they are sensitive for sound waves. तो यहां पर आ गया, देखो कई तरह के रिसेप्टर्स हैं. मेनली अपने को पढ़ना है यहां पर फोटो रिसेप्टर्स यानी आईज एंड फोनो रिसेप्टर्स यानी ईयर्स. तो अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईज एंड ईयर्स. तो रिसेप्टर में देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे फोटो रिसेप्टर्स. और फोटो रिसेप्टर्स में आईज. देयर आर वन पेयर ऑफ आईज आर लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ फेस. ईच आई is as a spherical structure or as a rounded structure called eyeball. Have diameter about 25 millimeter. Most of the part or 4/5 part of eyeball is located in a bony cavity called आई ऑर्बिट. आई बॉल का मैक्सिमम पार्ट कहां पे है? एक बोनी कैविटी में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आई ऑर्बिट. देयर आर 6 टाइप ऑफ मसल्स. द रेक्टस मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स आर प्रेजेंट इन आई ऑर्बिट विच आर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल. तो देयर आर 6 टाइप ऑफ मसल्स जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आई बॉल के मूवमेंट के लिए.
क्या होता है, कई बार ये जो आई ऑर्बिट की मसल्स हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं या स्मॉल रह जाती हैं, तो आईज अपने को कुछ ऑब्लिक तिरछे दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्ट्राबिस्मस। स्ट्राबिस्मस इट इज और इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी। नेक्स्ट, each eye is surrounded and protected by eyelashes. Next, देखें, there are 3 types of glands are associated with eye. कौन कौन सी ग्लैंड है? मेबोमिन ग्लैंड, Z's gland एंड लेक्रिमल ग्लैंड। तो यहां पर देखो जो आईलिड्स है, आईलिड्स पर ये आईलेसेस हैं। तो मेबोमिन ग्लैंड्स दे आर लोकेटेड ऑन इनर मार्जिन ऑफ आईलिड्स, इनर मार्जिन ऑफ आईलिड्स एंड मेक द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ आईलिड। मेबोमिन ग्लैंड है जो कहां पे है? आईलिड्स के इनर मार्जिन पे है। ये ऑयली सीक्रेट करती है जो इन आई लीड्स के मूवमेंट को फ्रिक्शनलेस बनाता है। These glands are located at the margin of eyelid, secrete oily fluid which make lubricate the cornea of eye. And lacrimal glands, lacrimal gland located on the outer angle of each eye, they secretes tears, and tears may clean the cornea and also protect the cornea from bacterial infection due to presence of lysozyme. Lysozyme is an antibacterial agent which also present in saliva. तो यहां पर देखें 3 types of glands are associated with eyeball. There, the nictitating membrane is located at the inner angle of each eye, which is as a vestigial structure called प्लीका सेमिलुनेरिस। ह्यूमन में इनर मार्जिन पर जो nictitating मेम्ब्रेन है वो एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर रूप में है जिसको अपन बोलते हैं प्लीका सेमिलुनेरिस। अब अपन देखते हैं आई बॉल। द वॉल ऑफ आई बॉल इज कंसिस्ट विद और कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर कौन से हैं? स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। तो यहां पर अपन देखते हैं आउटरमोस्ट लेयर स्क्लेरा। It consists with fibrous connective tissue and protect the eye and also maintain the shape of eyeball. It is non-vascular layer and appear whitish in color. The anterior 1/4 part of eye sclera is transparent structure. It is called cornea. कॉर्निया। नेक्स्ट है it is middle layer called choroid. इनके बारे में अपन आगे देखते हैं। इनरमोस्ट लेयर रेटिना
optic nerve and the part of retina where the optic nerve leave the eyeball, this region is called blind spot and this region is called yellow spot or macula lutea, and the pit at the center of yellow spot, it is outer portion of retina is called fovea. A crystalline transparent lens is situated just below this part or iris. तो यहां पर ये पार्ट है, सिलेरी बॉडी, लेंस, iris and the aperture which is surrounded by iris is called pupil. Vitreous chamber, एक क्वेश्चन मार्क। अब अपन यहां पर एक एक पार्ट को देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा, outermost layer of eyeball consists with fibrous connective tissue, appear white in color and it protects the eye and maintains shape of eyeball. Also provides site for attachment of muscles of eye orbit. Next, the anterior transparent portion is called cornea and this layer is non-vascular. It means cornea is also non-vascular, so that cornea of eye can easily transplanted in any person, है ना। ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण से कॉर्निया को कहीं भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सेकंड लेयर की बात करते हैं अपन, कोरोइड। इट इज मिडिल लेयर, हाईली पिगमेंटेड and highly vascular. Highly pigmented and highly vascular. There are different type of pigment are present in choroid layer. They may be black or brown or blue or green. Next, it is not visible on outer, बाहर से दिखाई नहीं देगा, because it is surrounded by sclera. स्क्लेरा से घिरा होने के कारण से ये लेयर अपने को बाहर से दिखाई नहीं देगी। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट के रिफ्लेक्शन को रोकता है। देखिए, पोस्टेड 2/3 पार्ट में
ये क्या है, एक थिन लेयर है, लेकिन एंटीरियर जो 1/3 पार्ट है, एंटीरियर 1/3 पार्ट में इट इज अपीयर्स एज ए सोलन स्ट्रक्चर फ्रॉम सीलेरी बॉडी, इसको अपन बोलेंगे सीलेरी बॉडी, ए फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रोजेक्शन और विच इज पिगमेंटेड एंड opaque portion is called iris. It is visible at colored portion of eye. The aperture which is surrounded by iris is called pupil. The diameter of pupil is changed or can change by the muscles of iris. आइरिस की जो मसल्स हैं वो प्यूपिल के डायमीटर को चेंज करते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन आइरिस. आइरिस में 2 तरह की मसल्स हैं. एक है रेडियल मसल्स, दूसरी है सर्कुलर मसल्स. तो जब भी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण से आइरिस फैलती है, और आइरिस फैलती है तो इसका मतलब प्यूपिल का डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है. और ये कब होता है, ऐसा होता है डिम लाइट में. और जब भी आइरिस की रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रेडियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण से आइरिस भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और आइरिस की कॉन्ट्रैक्ट होने पर प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है. ऐसा कब होता है, ये होता है ब्राइट लाइट में. इसका मतलब कैमरे के डायफ्राम के समान आइरिस है. वो आइरिस क्या करती है कि आई में इंटर होने वाली जो लाइट रेज है उनको कंट्रोल करती है. किस तरह से, प्यूपिल के डायमीटर को चेंज करके. जैसे जब डिम लाइट होगी तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है, और जब लाइट ब्राइट होती है तो प्यूपिल का डायमीटर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. तो ये जो लेयर है ये है कोरोइड. अब इस कोरोइड लेयर की बात करें अपन तो इसमें देखिए एंटीरियर पार्ट में ये बना रही है सीलेरी बॉडी. यहां पर बना रही है सीलेरी बॉडी, और सीलेरी बॉडी से अटैच क्या है, लेंस. किसके थ्रू, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू. तो यहां पर अपन देखते हैं सीलेरी बॉडीज. सीलेरी बॉडी, द लेंस ऑफ आई इज attached with ciliary bodies by help of suspensory ligaments. Help of suspensory ligaments. The ciliary muscles can change the focal length of lens of eye. जैसे देखिए क्या होगा, ciliary muscles नॉर्मली क्या रहती है, ये रिलैक्स रहती है. लेकिन अभी देखते हैं जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण से सस्पेंसरी लिगामेंट्स कैसे होंगे, लूज होंगे. और जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज होंगे थिकनेस ऑफ लेंस इज इंक्रीज. तो लेंस की थिकनेस बढ़ेगी. थिकनेस बढ़ेगी तो लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी. और फोकल लेंथ रिड्यूस होगी इसका मतलब क्या होगा,
क्लियरली सीन। देखो आईज के जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उनको देखते समय क्या होगा, सीलियरी बॉडी की सीलियरी मसल्स हैं उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स कैसे होंगे, लूज होंगे, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के लूज होने के कारण से लेंस की थिकनेस बढ़ेगी, और थिकनेस बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लेंथ की फोकल लेंथ कम होने का मतलब जो नियर ऑब्जेक्ट है वो अपने को क्लियरली दिखाई देंगे। लेकिन नॉर्मली जो सीलियरी मसल्स हैं वो कैसी रहती हैं, वो रहती है रिलैक्स्ड। नॉर्मली जो सीलियरी मसल्स हैं वो रहते हैं रिलैक्स्ड, और जब ये रिलैक्स रहती हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स लिगामेंट कैसे रहते हैं, स्ट्रेच रहते हैं। स्ट्रेच रहेंगे तो लेंस की थिकनेस क्या होगी, कम होगी। तो लेंस की जो फ्लैटनेस है वो बढ़ जाएगी, ये कह सकते हैं अपन। और जब फ्लैटनेस बढ़ती है इसका मतलब लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो जो फोर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली सीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप देखेंगे कि आइरिस है, आइरिस का काम तो क्या है कि पुपिल के डायमीटर को चेंज करके आई में इंटर होने वाली जो लाइट रेज है उनको कंट्रोल करना। जब भी डिम लाइट होगी तो आइरिस क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो पुपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा। और जब ब्राइट लाइट होगी तो आइरिस फैल जाएंगी, पुपिल का डायमीटर कम हो जाएगा और कम लाइट अंदर एंटर होगी। लेकिन यहाँ की जो सीजरी मसल्स हैं, ये सीजरी मसल्स क्या करती हैं, दे कैन अल्टर द फोकल लेंथ ऑफ आई टू ऑब्टेन क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। अकोमोडेशन पावर ऑफ ए, यानी सीलियरी मसल्स का मेन काम क्या है कि लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज को प्राप्त करना, यह कहलाती है आई की अकोमोडेशन पावर या आई की समायोजन क्षमता। यहां पर आपने देखा कि जब भी अपने को नियर ऑब्जेक्ट को देखना है तो नियर ऑब्जेक्ट को देखते समय क्या होगा, ये सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होंगे, लूज होंगे। लूज होंगे तो लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है और नियर ऑब्जेक्ट अपने को क्लियरली दिखाई देते हैं। और जनरली क्या रहता है कि जो सीलियरी मसल्स हैं वो क्या रहती है, रिलैक्स रहती हैं। ये रिलैक्स रहती है तो यहाँ के जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो कैसे रहते हैं, स्ट्रेच रहते हैं। स्ट्रेच रहने के कारण क्या होगा, लेंस की जो कॉन्वेक्सिटी है या लेंस की जो फ्लैटनेस है वो बढ़ी हुई रहती है। ऐसी कंडीशन के अंदर लेंस की जो फोकल लेंथ है वो भी बढ़ी हुई रहती है और अपने को फोर ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने को क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इस तरह से देखें, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके और किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज को प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है, अकोमोडेशन पावर कहलाता है। तो यहाँ पर अपने देखा नेक्स्ट जो मिडिल लेयर है वो कौन सी है, कोरोइड है। और जो थर्ड लेयर की अपन बात करेंगे तो थर्ड लेयर कौन सी है, थर्ड लेयर है रेटिना। रेटिना इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल। और यहां पर आप देखेंगे रेटिना इज ऑल्सो कंसिस्ट विथ थ्री लेयर्स विच आर फ्रॉम इनर टू आउटर, गैंग्लियोनिक लेयर, लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड लेयर ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर में रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स। अब देखो रोड सेल्स और कॉन सेल्स की बात करें तो इस रेटिना के सबसे बाहर की जो लेयर है उसमें है रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रोड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है, रोड सेल्स का मेन फंक्शन है डिम लाइट में विजन बनाना, यानी उसको बोलते हैं स्कोटोपिक विजन।
और जो कॉन सेल्स है उनका काम क्या है कि ब्राइट लाइट में विजन बनाना और कलर डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं फोटोपिक विजन। और डिफरेंट टाइप के कलर के लिए या डिफरेंट टाइप के कलर सेंसेशन के लिए क्या होगा, डिफरेंट टाइप के कॉन सेल्स होते हैं। तो यहां पर अपन जो नेक्स्ट लेयर है रेटिना, रेटिना के बारे में अपन डिटेल में कल की क्लास में देखते हैं रेटिना।